उन सर हमेशा से देखा जाता है जब भी कोई कार्यक्रम होता है और आप आते हैं बच्चों को प्रेरणा देते हैं और कानून का कायदा मुहिम तो चला रहे हैं, कब ये मुहिम पूरी होगी? देख रहे हैं कि कब से कायदे मुहिम को अब लगे पड़े हैं, डटे पड़े हैं, लेकिन सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली। सबसे पहले तो मैं सेलिब्रो कास्ट प्रेरणा श्रेणी में जो समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से फील्ड से भूमि पर काम करने वाले शख्सियत को बुला कर जनता के सामने उनको शेयर करते हैं ताकि उनको सुन करके दूसरा भी उस अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, 1 से 11 बने। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे सरहद की रक्षा करने के लिए हमारे जवान तत्पर हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। उनके परिवार उनके साथ नहीं है, लेकिन उनके परिवारों की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी समाज की है। अगर वो वहाँ सीमा पर दुश्मन से हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है समाज का कि हम भी उनके बच्चों को, उनके महिलाओं को, उनके परिवार को समाज में दुश्मन रूपी अपराध से उनकी रक्षा करें। और इस श्रेणी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी जो मिसाइल काम आती है वो है कानून का कायदा, यानी कि लीगल स्टडीज़। बच्चों में अगर कानून विषय की जानकारी होगी तो वो स्वयं ही अपनी मिसाइल बना करके अपराध रूपी दुश्मन को पनपने ही नहीं देंगे और पैदा होने से पहले ही उसका मिसकैरेज हो जाएगा। When this happens, समाज सुरक्षित बनता है और बच्चों को रोजगार मिलने के अन्य साधन और अन्य अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आज अगर हम सरहद पर जिन शहीदों ने अपने प्राण निछावर किए हैं, अगर हम उनके बलिदान को याद करें तो 2012 में हमें हमारे ही हिंदुस्तान की दिल्ली की बेटी निर्भया के बलिदान को भी याद करना चाहिए। ये वो बच्ची थी जिसके साथ एक अपराध हुआ, उस अपराध में 5 बच्चे शामिल थे और 12 साल की ट्रायल होने के बाद जो भी निर्णय सामने आया वो आपके सामने है। लेकिन इससे एक लेसन सरकार ने समाज में भेजा कि समाज में सुरक्षा के लिए, अपराध को दूर करने के लिए उन्होंने स्कूलों में लीगल स्टडीज़ और उसकी शिक्षा देने के लिए एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजा। आज 13 वर्ष होने के बावजूद भी स्कूल द्वारा, सरकार द्वारा या समाज द्वारा इस विषय को ग्रहण करने में अभी भी कुछ ना कुछ देरी हो रही है। लेकिन समय बदलता है। जब आप किसी विषय के बारे में जागरूकता फैलाते हैं तो उसकी मांग भी बढ़ती है। ये हमारे मेरा एक क्वेश्चन है, जब युद्ध होता है तो सरकार आर्मी को फ्री हैंड कर देती है, तो सरकार कानून का कायदा मुहिम चलाने के लिए क्यों युवाओं को आगे नहीं प्रेरित कर रही, क्यों फ्री हैंड नहीं कर रही? क्या लगता है कि सिस्टम में कुछ कमी है? यस, आई वुड से एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उस चीज़ के बारे में जब तक आप दूसरों को उसकी जानकारी नहीं देंगे, उसके फ़ायदे नहीं बचाएंगे। आप जब बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि अगर जो बच्चा साइंस नहीं लेना चाहता, अगर उसे आप ये बताएंगे कि कॉमर्स पढ़ के या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के और उसमें लीगल स्टडीज़ को इंक्लूड करके अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन IAS, IPS और जज, पुलिस, टीचर, बैंक, MBA, NLU, सैकड़ों ऐसे कैरियर्स हैं जो वो प्राप्त कर सकता है। और सबसे ज़्यादा तो स्वयं की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा है। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है समाज में फैली बुराइयां, यानी कि अपराध। इन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए हमें जो भी बच्चा 10वीं से पास होकर के आया है और जो 11वीं में आया है, उसको पूरे भारतवर्ष में हर स्कूल में कानून विषय की शिक्षा लाजमी करनी चाहिए। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे स्कूल में मांगने जाते हैं तो स्कूलों को ही नहीं पता कि इस टाइप का भी कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है। फिर उनको समझाया जाता है, CBSE के कागज़ भेजे जाते हैं, उनकी किताबें भेजी जाती हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है। अगर टीचर क्यों नहीं है भाई, तो आपको रिक्रूट करना चाहिए। अगर और सब्जेक्ट को पढ़ने के टीचर, आप गेस्ट टीचर बुला सकते हैं या परमानेंट मंगवा सकते हैं। तो जो लॉ ग्रेजुएट टीचर्स हैं, वो लॉ ग्रेजुएट टीचर्स को एज ए लीगल स्टडीज़ पढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है स्कूलों में। और भारत में 15 लाख स्कूल हैं
और 2 बच्चे भी अगर ला ग्रेजुएट टीचर्स को वहाँ पर ये लीगल स्टडी पढ़ाने के लिए आप लगा दें तो 30 लाख युवाओं को परमानेंट इनकम हो जाती है। और उसका इफ़ेक्ट आपके अदालतों का भार कम होगा, आपके समाज में अपराध खत्म होगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आज लोग पुरुष आयोग मांग रहे हैं, आज लोग उनके खिलाफ झूठे फाल्स रेप केसेस के ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। और दूसरी तरफ छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं जिसको रोकने की जिम्मेवारी समाज की है। और समाज को केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि सरकार द्वारा स्कूलों में लीगल स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ के अपने इस दुश्मन को मिसाइल से दूर करना।